12 साल की उम्र में अक्सर बच्चों को खेलते कूदते या फिर स्कूल जाते ही ज्यादातर देखा जाता है, जहां शायद ही बच्चों को इतनी समझ हो कि आने वाले वक्त में उनका जीवन कैसा होने वाला है। तो वहीं उसके बिल्कुल उलट कानपुर की श्री किशोरी के नाम से चर्चित हो रही ये बच्ची गीता के श्लोकों का पाठ करती है और सोशल मीडिया में सेंसेशन बन गई है। वीडियो में दिख रही इस बच्ची का नाम श्री मल्होत्रा है। कानपुर के किदवई नगर निवासी श्री की उम्र मात्र 12 साल है, लेकिन उसके चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। श्री गीता के श्लोकों का पाठ करती हैं और कुछ ही वक्त में उसके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, श्री की ख्याति का ये आलम है कि लोग उसको अपने यहाँ आने का निमंत्रण देते हैं और बुजुर्ग लोग भी श्री का पाठ सुनते हैं। स्कूल में पढ़ भी रही हो इस समय, तो सबसे पहले विचार कहाँ से आया कि आपको भगवत गीता के श्लोक पढ़ने हैं या इस पूरे गेटअप में आना है या वो पूरे उस तरह से उस फील्ड में जाना है? कैसे आया ये सब? ये थोड़ी सी लंबी कहानी है। मैं शुरू से बताऊं तो मैं भी आम बच्चे हैं, जैसे कि आप बोल रहे थे कि पढ़ाई करने की उम्र होती है, समझ भी नहीं आता है कि इस उम्र में क्या करना है। तो मैं भी पहले उन्हीं बच्चों की तरह जीती थी, स्कूल जाती थी, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती थी, लेकिन उतना नहीं। तो लॉकडाउन के समय से मेरे पापा ने ये अन्नदान का जो है वो शुरू किया था और हम लोग खुद से करते थे। कुछ समय बाद जो मेरे पापा के जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी सहयोग करना शुरू कर दिया। वो भी बहुत सपोर्टिव थे हमेशा से। तो मेरे पापा ने सोचा कि इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उस टाइम कोविड के टाइम पे लोग बहुत सेवा कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी ऐसे स्टार्ट किया था ऐसे। तो फिर एक बार रैंडमली मैंने भी ऐसे ही पापा से पूछा कि मैं इसमें क्या मदद करूं। तो पापा ने भी ऐसे ही बोला कि तुम अभी छोटी हो, स्कूल जाओ, अपना पढ़ाई करो। लेकिन फिर भी अगर मुझे कहीं पे भी कुछ भी मौका मिलता था तो मैं खड़ी हो जाती थी जाकर। लेकिन फिर एक दिन मैं ऐसे ही अन्नदान कर रही थी, तो एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़े से एक दादू जी थे। तो उन्होंने मुझे देखकर तारीफ़ करी मेरी कि अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत सुंदर हो, राधा रानी जैसी लगती हो, तुम भगवत गीता पढ़ती हो क्या, तुम भगवत गीता पढ़ो। तो मैंने उनसे ऐसे ही बस उनका अन्नदान को किया और मैंने बोला ठीक है जी, और फिर मैं चली गई बस अपने घर। तो फिर घर जाके मैं भूल गई। तो रात में एक दिन टीवी देख रहे थे हम सभी लोग फैमिली मेम्बर्स, तो उसमें महाभारत के एपिसोड आ रहे थे यूट्यूब पे। तो मैंने एक एपिसोड लगा दिया। तो उसमें जब कृष्ण जी की बातें आने लगी तो मुझे अचानक से याद आया कि एक दादू जी मुझे मिले थे अन्नदान करते समय। उन्होंने बोला था बेटा तुम भगवत गीता पढ़ो। तो मैंने ये पापा को बताया। पापा ने बोला ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ो। उन्होंने मुझे गीता ला के दी। और पहले मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं थी। शुरू के कुछ श्लोक मेरे पापा ने पढ़ने में मुझे बहुत मदद करी और उन्होंने बोला तुम इसको पढ़ो और उसको सुनाओ। तो मैंने शुरू के कुछ श्लोक पापा को पढ़े और पापा को पढ़ के सुनाए। तो मेरे पापा बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि जैसे इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हो तो इसकी भी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालो। तो मैंने जब उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड किया तो देखा लोग बहुत खुश होने लगे, लोग बहुत प्यार और स्नेह देने लगे। तो ये देखते देखते मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे भी बहुत सारी नई नई चीज़ सीखने को मिल रही थी। कुछ महीनों पहले तक श्री मल्होत्रा भी आम बच्चों की तरह सिर्फ पढ़ाई करती थी, लेकिन एक घटना ने उनका जीवन पूरा बदल दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति के कहने पर श्री ने गीता का पाठ करना शुरू किया। मन लगने पर श्री ने उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद श्री की ख्याति चारों ओर फैलने लगी। मात्र कुछ ही महीनों में श्री के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर हो गए। हुआ तो ये था कि मतलब जैसे हर नॉर्मल बच्चे हम देखते हैं, श्री को भी वैसी अपब्रिंगिंग मिली है। इनफैक्ट हम मुंबई में रहते थे और वहाँ पे जैसे वहाँ हम बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल वो वैसे ही सब चीज़ें कर रही थी। लेकिन अचानक से जब हम कोविड के बाद से जैसे हमारे यहाँ अन्नदान की सेवा हम करते थे, वहाँ से इसकी ये चीज़ें शुरुआत हुई, मन में ये भाव इस तरीके से जागे। और जब इसने गीता के लिए बताया हमें कि हम गीता पढ़ना चाहते हैं, तो हमें लगा कि ऐसे ही मे बी ऐसे ही कह रही है, पढ़े ना पढ़े नहीं आइडिया था कि ऐसा कुछ है। लेकिन जब हमने देखा कि इसका रुझान इतना ज़्यादा है, अपने आप से ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब मैं जानती हूँ या मुझे जो लगता है कि हम इन चीज़ों के लिए आप नहीं चुनते हो कि आपको क्या करना है, भगवान आपको चुनता है कि आपको क्या करना है। तो श्री वो बच्चा है जो जिसे भगवान ने चुना है, जिसे ठाकुर जी ने चुना है कि वो उनकी सेवा करे या वो उनके लिए कुछ बोले। तो ये एक सौभाग्य की बात है। श्री के परिजनों को उनके नए रूप से सुखद अनुभूति हो रही है। उनको भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था
कि श्री का मन सनातन में लग जाएगा और लोग श्री को इतना ज्यादा पसंद करेंगे